नमस्कार साथियों, जय भीम। पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति में तथाकथित धर्मगुरुओं का दखल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि देश हमारे चुने हुए नेताओं से नहीं, धर्मगुरुओं की धार्मिक नीति से चल रहा है और हमारा देश धर्मगुरु ही चला रहे हैं। धर्म की आड़ में देश का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब किया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी गो हत्या के नाम पर, कभी गौ तस्करी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर। इस के नाम पर समाज का सौहार्दपूर्ण माहौल में अशांति उत्पन्न की जा रही है। इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे प्रशासन की मौन सहमति है। हत्या, रेप, भड़काऊ भाषण देकर अपराधी धर्म की आड़ लेकर बच जाते हैं। प्रशासन भी जहाँ धर्म की बात आती है, अपराधियों को गिरफ्तार करने से घबराता है। इसके पीछे कई ज्वलंत उदाहरण है, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में के ताज़ा उदाहरण है कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग भड़काऊ भाषण देकर के धर्म की आड़ में छुपे हुए हैं और प्रशासन भी इन्हें बचा रहा है। इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपितु इन्हें जेट सुरक्षा दी जा रही है। इस गंदी राजनीति में नेता अभिनेता भी शामिल हैं। हम ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जो पब्लिक रूप में दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक कर्मकांड फैलाने और पाखंड फैलाने में के साथ साथ भारतीय राजनीति को भी दखल देने लगा है। वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिससे कि भक्त उसकी किसी भी पार्टी विशेष को अपना समर्थन देने को तैयार हो रहे हैं। और देश के एक तरह से कहा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, किंग मेकर बनना चाहता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक गुरु के रूप में उसका राजनीतिक में क्या स्थान है, परंतु साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री आज भी हमारे समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ कई ऐसे और भी बाबा हैं, जैसे देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित मिश्रा, ऐसे कई धर्म गुरु हैं जो धर्म की आड़ लेकर के जनता को मेन मुद्दों से भटका रही है और जनता को एक अंधेरी गहरी खाई में धकेलने के लिए तैयार कर रही है। धार्मिक गुरुओं का या बाबाओं का राजनीति में दखल कोई नया नहीं है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में धर्म गुरु या पंडित देश राजाओं को राजकाज में सलाह दिया करते थे और राजा भी इन धर्म गुरुओं के सलाह पर ही अपनी देश नीति या फिर राजसत्ता चलाते थे। पर आधुनिक युग में धर्मगुरु स्वयं सत्ता हासिल कर देश चलाना चाहते हैं, चलाने का सपना रखते हैं, नेताओं को अपने वश में रखना चाहते हैं और कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि इन बाबाओं के भक्त ही सत्ता का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बाबाओं के एक इशारे पर तभी तो नेता लोग इनके चरणों में लौटते नजर आते हैं। कांग्रेस शासन काल में बिहार के मधुबनी के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के योग गुरु भी थे, उनका प्रधानमंत्री आवास में बेरोक टोक आना जाना था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का राजनीति में इतना अधिक दखल था, वह दबदबा था कि वे किसी को भी अपने प्रभाव से पद से हटा भी सकते थे और उसे किसी को भी पद पे बना सकते थे। इंदिरा गांधी को वह राजनीतिक सलाहें देते थे, परंतु इंदिरा गांधी अपने विवेक से काम करती थीं और उनकी कुछ जो सलाह मानने वाली होती थी वो मानती थी, बाकी वह अपने विवेक से काम करती थी। परंतु राजीव गांधी को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्रधानमंत्री आवास और राजनीति में दखल अच्छा नहीं लगने लगा। उन्होंने बड़ी चतुराई से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को अपने परिवार और राजनीति से दूर करने का प्रयास किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के निकलते ही गांधी परिवार में चंद्रा स्वामी नामक एक स्वामी की और दखल हो गया। एक समय तो ऐसा था कि लोग कहने लगे थे कि चंद्रा स्वामी राजीव गांधी के बहुत अधिक निकट हैं और गांधी परिवार के भी। नरसिम्हा राव के तो वे निजी सलाहकार थे ज्योतिष के, और वह नरसिम्हा राव को राजनीतिक सलाहें भी दिया करते थे। नरसिम्हा राव सरकार में गैर कानूनी हथियारों का और गैर कानूनी गतिविधियों का चलन तेज हो गया था। चंद्रा स्वामी बेरोक टोक किसी भी तरह से सरकार को में दखल दे सकते थे। उनका दबदबा इतना था कि चंद्रा स्वामी की कहने पर ही मंत्रियों और नेताओं की नियुक्ति होती थी।
चंद्रा स्वामी का इस तरह से भारतीय राजनीति में दखल बहुत अधिक बढ़ चुका था। परंतु पिछले 30-35 सालों में राजनीति में इन धर्मगुरुओं का दखल फिर से और अधिक तेज देखने को मिला है, या यूं कहें कि नेताओं ने इन्हें राजनीति में दखल देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया है, वोट की राजनीति के लिए। अब इनका प्रभाव किसी राजनेता से बहुत अधिक है राजनीति में, क्योंकि बाबाओं अपने भक्तों को इशारों में बता देते हैं या कह देते हैं कि किस नेता या पार्टी को तुम्हें वोट देना है। ये बाबा अपने भक्तों को एक तरह से वोट बैंक की तरह उपयोग में लेते हैं। इन बाबाओं पर कई प्रकार के गंभीर आरोप के बाद भी गिरफ्तारी से प्रशासन बचता है, क्योंकि इन बाबाओं को नाराज करना मतलब अपने वोट बैंक को नाराज करना है। बाबा रामदेव पर कई तरह के गबन और तस्करी और फर्जीवाड़े के आरोप है, परंतु प्रशासन इन्हें गिरफ्तार करने से अभी भी बच रहा है। बाबा रामदेव ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनाव में भारी विजयी बनाने की जनता से अपील की और जनता ने उन्हें समर्थन भी दिया। बहुत से मामले तो अदालतों में चल रहे बाबा रामदेव पर बहुत से मामले तो अदालतों में चल रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भी गिरफ्तार करने नहीं कर सका। राजनीति संरक्षण के चलते खुलेआम घूम रहे हैं ऐसे धार्मिक बाबाओं और गुरुओं का राजनीति में दखल कितना प्रभावशाली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाबा अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को इशारों में सत्ता बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है। राजनीति में इनका दखल कितना प्रभावी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनावों से पहले नेता इन धर्मगुरुओं और बाबाओं के चक्कर लगाने लगते हैं, इनके चरणों में लोटपोट होने लगते हैं। उनके भक्तों को समझा दिया जाता है कि किसे वोट करना है। नाबालिग से रेप के आरोप में सजा भुगत रहे आसाराम बापू से लेकर डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम राजनीति में इतना अधिक दखल है कि उनके एक इशारे पर उनके भक्त सत्ता को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। चिन्मयानंद स्वामी भी रेप आरोपी हैं, परंतु उन्हें अभी तक कोई सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। योगी आदित्यनाथ एक योगी होकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। इन बाबाओं का प्रभाव इतना है कि वे अपने भक्तों को इन बाबाओं का प्रभाव ये इतना है कि ये जेल में रहकर भी अपने भक्तों को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। आसाराम भले ही आज जेल में है, परंतु इनका दबदबा अभी भी अपने भक्तों के मध्य कम नहीं हुआ है। वे इशारों में अपने भक्तों को बता देते हैं कि किस नेता या पार्टी को समर्थन करना है। समय समय पर बाबा रामदेव, राम रहीम इनके भक्त प्रदर्शन करते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं को जेल से रिहा किया जाए, परंतु बाबा आसाराम बापू तो आजीवन कारावास काट रहे हैं। राम रहीम को जेल तो इस तरह से गया जैसे कि वो उसका ससुराल हो। जब चाहे वो वहाँ से आ जाता है पिकनिक मनाने के लिए बाहर पैरोल पर, और जब चाहे उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल में भी उनकी ज़िंदगी किसी राजा महाराजा से कम नहीं होती। अब तो सुना है कि राम रहीम की बेल भी हो चुकी है। अब वो खुले में अपने भक्तों के बीच जनता को प्रचारित करेंगे कि किस पार्टी को सत्ता में लाना है, किसे नहीं। सच्चा सौदा के राम रहीम इतना दखल रखता है कि डेरे में रहने वाली बालिकाओं से दुष्कर्म करने के बाद उनकी गिरफ्तारी और सजा हुई तो इस वक्त वह पैरोल के बाहर है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके भक्तों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से बाबा को न्यायालय तक नहीं पहुंचने दिया जाए और उसे वहीं से छुड़ा करके रिहा कर दिया जाए, परंतु प्रशासन की मुस्तैदी के कारण वह आज सजा भुगत रहा है। धर्मगुरु बाबा रामदेव और अपने योग शिविरों में अपने भक्तों को और चाहने वालों को राजनीतिक संदेश देते हैं कि तुम्हें किस पार्टी से क्या लाभ मिल सकता है। वह तो खुले में बीजेपी का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि काला धन लाना है, पेट्रोल सस्ता करना है, रुपए की कीमत बढ़ानी है, या फिर अनाज सस्ता करना है, महंगाई की मार को कम करना है, तो इन सब के लिए आपको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। परंतु जब आज जनता उनसे सवाल पूछती है तो कहते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। देश हित में, देश विकास में अगर आप थोड़ी सी भी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। इस तरह के बयान बाबा लोग देते हैं। हरियाणा के ही एक बाबा रामपाल
अपने आपराधिक मामलों के कारण गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, परंतु वह किसी भी तरह से अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा लिया। अब पहले वह कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस की सरकार में वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं उनके प्रपंचों के कारण, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वे खुले में धर्म की आड़ में पाखंड का प्रचार कर रहे हैं और अपने भक्तों को इशारों इशारों में बताते हैं कि तुम्हें किस पार्टी को वोट करना है। चंद्रा स्वामी का रुतबा एक समय तो इतना था कि बाबा और राजनीतिक गठजोड़ पहले से चला आ रहा है। राजीव गांधी के दौर में तांत्रिक चंद्रा स्वामी कई किस्से प्रचलित हैं। चंद्रा स्वामी सरकार बनाने और बिगाड़ने का में माहिर था। उन्होंने नरसिम्हा राव का ज्योतिष सलाहकार के साथ साथ निजी सलाहकार भी कहने लगे थे लोगों से। वह राजनीति में इतना दखल रखता था कि किस नेता या मंत्री को कौन सा पद देना है इसकी तय भी चंद्रा स्वामी ही करता था। चंद्रा स्वामी जब सत्ता में था तब उसके समय में देश में गैर कानूनी हथियारों का आना और कई गैर कानूनी कार्यक्रम तय हुए। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव बाबाओं और धार्मिक गुरुओं में सिर्फ राजनीतिक की दखल नहीं बल्कि राजनीतिक उतार भी आए हैं। 1971 में स्वामी रामानंद शास्त्री को बिजनौर में से टिकट दिया गया और स्वामी ब्रह्मानंद को हीरापुर से लोकसभा का चुनाव दिया गया और दोनों जीते भी और उन्होंने सत्ता भी हासिल की। दोनों ने अपनी सीटें जीती भी। चिन्मया स्वामी ने 1971 में आए पहले तो वे लोकसभा में शरद पवार को हराया। इस तरह से देश की राजनीति में अब धार्मिक गुरुओं का सीधा दखल भी होने लगा है। ये बाबा भी उसी हिसाब से अपनी सत्ता और दल बदलते हैं, जैसे कि कोई नेता जिस दल में उनको लगता है कि उन्हें सत्ता का पद मिलेगा वो उसी दल में प्रचार करते हैं, और या फिर उन्हें लगता है कि ये हमारे मठ या हमारे भक्तों के लिए या मेरे किसी भी धार्मिक काम में अड़चन नहीं अड़ाएंगे तो वे इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में धार्मिक नीतियाँ राजनीति में कितनी अधिक प्रभावी होती हैं। क्या राजनीति में धर्म का इतना अधिक दखल उपयोगी है? ये लोकतंत्र के लिए खतरा किस तरह से साबित हो सकता है, आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए, परंतु कुछ सत्ता के लालची नेता राजनीति में धर्म को डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन बाबाओं के पास जो जनता या भक्त हैं वो इनके वोट बैंक हैं और वो इन्हें बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। तो राजनीति में धर्म का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये आप ही सोचिए और बताइए कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। इन धर्मगुरुओं की ताकत को कम करने के लिए कुछ नियम कायदे होने चाहिए कि इनका ये जैसे पाखंड फैलाएं या कुछ अंधविश्वास फैलाएं तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु सरकार ऐसा कर नहीं रही, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह से करने से इनके वोट बैंक टूटते हैं और धर्मगुरुओं को नाराज करना मतलब देश में सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करना है। अब जनता को तय करना है कि वो अपने देश के लोकतंत्र को बचाने में अपनी सहभागिता किस तरह से निभा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।